नमस्कार। सनत फाउंडेशन के तहत पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदू कांग्रेस का अभिवादन स्वीकार करें। आज जिस पुस्तक का मैं परिचय देने जा रहा हूँ, इस पुस्तक का शीर्षक है हमारा पर्यावरण और आपका स्वास्थ्य 2026 पर्यावरण विशेषांक साझा संकलन। पुस्तक के प्रधान संपादक हैं डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी और संपादकीय मंडल में नकवी साहब के साथ इंदुकांत आंगिरस और शाहाना परवीन भी शामिल हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, आज 28 जून है और जून के महीने में ही इस पुस्तक का विमोचन हिंदी अकादमी दिल्ली में हुआ था। जून का महीना कई कारणों से विशिष्ट होता है। इसमें पर्यावरण दिवस, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया। तो पर्यावरण दिवस पर को समर्पित यह पुस्तक जो है, इसमें 52 कवि और लेखकों के हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं, गीत, गज़ल, आलेख हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शामिल हैं। 52 कवि और लेखक, यानी एक साल में जो है 52 हफ्ते होते हैं। तो अगर हम यूँ भी समझ लें कि एक कवि के नाम एक हफ्ता इस किताब में समर्पित है, उसको जो है दे दिया गया है, तो यूँ भी इस दृष्टि से भी यह किताब जो है विशिष्ट हो जाती है। थोड़ा सा किताब का परिचय मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से के लेखक और कवि जुड़े हुए हैं। पेपरबैक बाइंडिंग है इस किताब की, 128 पेज हैं और प्रथम संस्करण 2026। मूल्य इसका 300 रुपये है। हिंदी उर्दू अदबी संगम के की संस्था के तहत इसका प्रकाशन हुआ है और यह पुस्तक इसके पेज नंबर 3 पर जो एक विशिष्ट इसमें एक संदेश है, वो यह है कि यह पुस्तक पंडित तिलक राज शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी के आशीर्वाद से प्रकाशित हुई है। अब मैं आपको इस पुस्तक में से और इसके इसके अगले ही पृष्ठ पर जो है डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी और डॉक्टर सविता चड्ढा का एक चित्र है, जिसमें कि वो कुछ पौधे लगा रहे हैं और उस पर एक जो है 2 पंक्तियां हैं कविता की कि आओ मिलकर हम सब पेड़ लगाएं, आओ मिलकर हम सब पेड़ लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। दोस्तों, 52 जो कवि और लेखक हैं, मैं चाहूँगा कि उनका नाम तो मैं पढ़ ही दूँ और एक लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम पढ़ना चाहूँगा। तो आप उनका नाम सुनें। मैं इसको 2 भागों में कर दूँगा। कोशिश रहेगी कि जिससे कि आप बोर ना हो जाएँ। पहले 26 नाम पढ़ दूँगा और कुछ अंतराल के बाद फिर 26 नाम फिर पढ़ दूँगा। तो डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी दिल्ली से, डॉक्टर सविता चड्ढा, डॉक्टर अंजू क्वात्रा, श्री नंदलाल मणि त्रिपाठी, श्री इंदुकांत आंगिरस, श्रीमती शाहाना परवीन, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, डॉक्टर अनामिका रोहिल्ला, डॉक्टर ज्योति स्वरूप गौड़, डॉक्टर अया अल हुदा, डॉक्टर रशीद गौरी, डॉक्टर राकेश वशिष्ठ, श्री अब्दुल रहमान बांधवी, डॉक्टर कविता मल्होत्रा, श्रीमती नाजरीन अंसारी राफी, डॉक्टर सरला सिंह, डॉक्टर नीता रानी, सुश्री भानुश्री सोनी तेजस्विनी, श्री रामकेश एम यादव, श्रीमती गंगा शरण पासी, डॉक्टर विद्युत सिंह, श्री कमलेश विष्णु सिंह, श्रीमती अर्चना कोचर और श्री ब्रिज कुमार उमराव, श्रीमती नीलम नारंग, डॉक्टर शरीफ खान। ये 26 नाम मैंने आपके सामने पढ़े और अभी 26 और से आपको और परिचय करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक से कुछ
विशिष्ट कविताओं के अंग कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करूँ। तो आइए चलते हैं आगे और मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। अ, ये देखिए कि पर्यावरण के नाम पर पेड़-पौधों को भी इसमें संरक्षित करने की बात की गई है कि नीम, आंवला, पीपल, बेल जीवनदायिनी वृक्षों को लगाएँ, जल अमृत है वसुधा के, आँचल के जल को बचाएँ। और यह पंक्तियाँ जो हैं डॉक्टर अंजू क्वात्रा मैंने आपके साथ साझा करी और उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों और मैं आपको कुछ और पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये डॉक्टर कविता सिंह प्रभा की पंक्तियाँ हैं। देखें आप कि वृक्षारोपण हम करें अपनी माँ के नाम, शुभ संस्कृति है यही, श्रेष्ठ बहुत ही एक काम। तो कम से कम माँ के नाम तो लोग एक पौधा लगा ही देंगे। इस उम्मीद के साथ हम आगे चलते हैं और मैं आपके साथ कुछ और साझा करता हूँ। ये देखें आप कि ये हैं लेखक डॉक्टर ज्योति स्वरूप गौड़। उनकी कोशिश है वो कहते हैं कि सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते, यानी कोशिश करनी पड़ेगी। सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। और अब मैं आपको साथ कुछ और पंक्तियाँ साझा करता हूँ, चलता हूँ आगे इस पुस्तक के पेज उलटते हुए मैं इस पेज पर पहुँचता हूँ। जी, तो ये माँ के नाम ही एक पेड़ माँ के नाम श्री गंगा शरण पासी जी की कविता है कि आओ प्रकृति को हरी चुन्नी पहनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो एक पेड़ तो बनता ही है माँ के नाम। और इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ पंक्तियाँ और साझा करता हूँ। ये देखें आप, ये हैं श्री कमलेश विष्णु सिंह जिज्ञासु। अ, इन्होंने जो खाद वगैरह डाली जाती है उसके ऊपर अपनी बात कही है कि यूरिया को डाल हमने भूमि को बंजर किया, अन्न संग फल फूल को हमने है दूषित किया, जल है दूषित वायु प्रदूषित सांस लेना भी कठिन, स्वस्थ रहे दीर्घायु होना आज है जीना कठिन। तो दीर्घायु होने के लिए एक जो साफ हवा चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ अगले एक और कि प्लास्टिक कितना बड़ा एक हमारे लिए समस्या बन चुका है हमारे वातावरण के लिए। उसके ऊपर ये दो पंक्तियाँ डॉक्टर शरीफ खान साहब की सुने आप कि प्लास्टिक का त्याग, प्रदूषण से मुक्ति, स्वच्छ हवा, शुद्ध जल की करें युक्ति। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और कि जल के बारे में जनाब डॉक्टर शरीफ खान साहब ही कहते हैं एक और कविता में कि जल है अनमोल इसे ना व्यर्थ बहाओ, हर बूंद में जीवन यह ना भूल जाओ। अ, कुमारी शिल्पा राजपूत नई दिल्ली से उनकी एक कविता की ये पंक्तियां देखें कि किस तरह से उन्होंने जो एक शहर का वातावरण है और जहरीली हवा के ऊपर ये पंक्तियां कही हैं कि घुट रही सांसें धुएं से, घुट रही सांसें धुएं से, अब तो तुम रुक जाओ, गगनचुंबी इमारतें जोड़कर ना अपनी कब्र बनाओ, ना अपनी कब्र बनाओ। और दोस्तों मैं आपको कुछ और पंक्तियां सुनाता हूँ इसी पुस्तक में से। अ, ये हैं प्रोफेसर अंजू अग्रवाल उत्साही। बूंद के ऊपर उनकी पंक्तियां हैं कि बादल से गिरी तो बरसात की हो गई, आंखों से टपकी तो आंसू की बन गई, होठ जो तरसे तो पानी की हो गई, माथे से गिरी तो पसीना बन गई, देश के लिए बही तो खून की हो गई, मैं अदना सी बूंद क्या से क्या हो गई। और वही बूंद जो है जब उसका दूषित हो जाती है तो ये पंक्तियां देखें उनकी कि मैं शुद्ध से रासायनिक होती गई, मैं शुद्ध से रासायनिक होती गई, अमृत से केमिकल में बनती गई, धरती के प्रदूषण का सबूत हो गई, मैं अदना सी बूंद क्या से क्या हो गई। और दोस्तों मैं आपको कुछ पंक्तियां और सुनाता हूँ आपको इसी पुस्तक में से। और यह है डॉक्टर शबनम आलम। ये पंक्तियां देखें उनकी कि अपशिष्ट, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उनकी पंक्तियाँ हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की तपिश केवल तापमान नहीं बढ़ाती। ग्लोबल वार्मिंग की तपिश केवल तापमान नहीं बढ़ाती, यह बढ़ाती है विस्थापन, भूख, असमानता और बेरोजगारी। ओजोन की परत में छेद आकाश का घाव है और हर कटता वन धरती का मौन विलाप। इस मौन विलाप को उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियों से प्रस्तुत किया है। और दोस्तों
जो 26 नाम लेखकों के रह गए थे, वो मैं अब आपके सामने पढ़ूँगा। उससे पहले ये पंक्तियाँ और सुन लें। श्री उमंग जॉली सरीन की ये पंक्तियाँ देखें कि किस तरह से उन्होंने एक चित्र प्रस्तुत किया है कि कीकर रोवे दुखी खेजड़ी, कीकर रोवे दुखी खेजड़ी, बबूल के दिन में बबूल के दिल में शूल गड़े, अमलतास की टूटी आस है, तन में पलाश के आग जले, बरगद बूढ़ा खड़ा है सोचे, कैसे अब जान बचाएं हम, कैसे अब जान बचाएं हम। मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले में डॉक्टर सविता चड्ढा ने अपने आलेख में कहा कि प्रदूषण सिर्फ बाहर का ही नहीं, हमारी आत्मा के भीतर भी एक प्रदूषण होता है। और वही उस प्रदूषण से, यानी कि हमारा जो एक जो हमारी अ, संवेदनाएं हैं वो भी प्रदूषित हो गई हैं, और तो हमें उसको भी, अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना है। तो एक आध्यात्मिक जो है उन्होंने इसको जोड़ा, अध्यात्म से भी जोड़ा अपनी बात को, पर्यावरण को। तो दोस्तों, जो 26 नाम रह गए थे, मैं वो बाकी के वो पढ़ देता हूँ आपके सामने। तो कुमारी शिल्पा राजपूत, श्री आमोद कुमार, श्री प्रशांत सिन्हा, श्री प्रणव वात्सल्य, डॉक्टर कल्पना पांडे, श्रीमती पूनम बेलानी, प्रोफेसर अंजू अग्रवाल, श्री इरशाद राही, श्रीमती किरण बाला, डॉक्टर मुक्ता मिश्रा, डॉक्टर शबनम आलम, श्री संजू निर्मोही, श्री बंशीधर नाहरवाल, डॉक्टर शंभू पवार, श्री अख्तर अली शाह, डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, डॉक्टर शजर उद्दीन, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर दुर्गा दत्त पाठक, श्रीमती उमंग जॉली सरीन, श्रीमती शकुंतला मित्तल, श्रीमती ममता सिंह, डॉक्टर सरोज खन्ना, डॉक्टर बी एल यादव और सुश्री सृष्टि गुलाटी। ये 52 कवि, लेखक इस पुस्तक में शामिल हैं, जो इस पुस्तक को विशिष्ट बनाते हैं। और मैं समझता हूँ ये पुस्तक पर्यावरण के ऊपर जब भी कोई शोध कार्य करेगा, तो उस सिलसिले में भी यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक बन जाती है। और अ, जो पर्यावरण मंत्रालय है, मैं समझता हूँ ये पुस्तक जो है उसके जो पुस्तकालय है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बल्कि सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय नहीं, बल्कि सरकार के सभी पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तक का होना ज़रूरी है, जिससे कम से कम जो है लोगों में एक प्रकार की जागृति आए। उन्हें इस बात से प्रेरणा मिले। इनमें कभी कभी कविता की एक पंक्ति, कविता तो आप सभी जानते हैं कि कविता से तो विश्व में बड़ी बड़ी क्रांतियां आई हैं, और कभी कभी कविता की एक पंक्ति आदमी के जीवन को जो है मोड़ देती है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारे ऐसे आलेख हैं, वैज्ञानिक आलेख भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पर्यावरण का मूल्यांकन किया गया है। और तो इस दृष्टि से पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को पढ़नी चाहिए। और जिनके पास ये पुस्तक नहीं है, मैं चाहूँगा कि वो, अगर पर्यावरण से उन्हें प्रेम है, तो इस पुस्तक को एक बार ज़रूर पढ़ें। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बता दूँ, इसका कवर पेज बहुत सुंदर है। और आखिरी पेज पर जो है जो 52 कवि हैं उन सबके चित्र जो हैं इसमें दिए हैं। ये भी एक सुंदर बात है। पर्यावरण विशेषांक पुस्तक में शामिल रचनाकार, उन सबके चित्र उनके नामों के साथ इसमें उपलब्ध हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर के कुछ पन्नों में जो किताब के प्रधान संपादक हैं, उनकी कुछ जानकारी बड़े विस्तार से दी गई है। यानी यानी डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी की प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची है, उनके संपादन में प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची है, और उनके संपादन में प्रकाशित पत्रिकाओं की भी एक सूची है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये संक्षिप्त सा परिचय, क्योंकि यह मैं कोई जो कार्यक्रम में पुस्तक परिचय का प्रस्तुत करता हूँ उसमें सिर्फ परिचय ही होता है। समीक्षा 15 मिनट में वो समेटना बहुत कठिन है। इसलिए सिर्फ मैं एक परिचय ही देता हूँ, सिर्फ एक ऐसे ट्रिगर करता हूँ कि भाई आप लोग उसको, इस परिचय को पढ़कर जो है एक उसमें ट्रिगर हो और आप उसको पढ़ने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को विराम देता हूँ। और डॉक्टर सैयद अली अख्तर नकवी साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और संपादकीय मंडल को भी बहुत बहुत बधाई इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए।
नमस्कार।